संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम युग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अध्याय 7 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा रहा है। बड़े ही हर्ष का विषय है कि इस बार कुल 139 लोगों ने शुद्ध उच्चारण के साथ 100% अंक प्राप्त किए हैं। इसी श्रृंखला में अध्याय 7 के मौखिक सूत्र पाठ के विजेता इस प्रकार हैं। व्याना जैन 7 वर्ष राजस्थान, आरोही जैन 8 वर्ष मध्य प्रदेश, केओंग जैन 9 वर्ष राजस्थान, अद्विका जैन 9 वर्ष दिल्ली, नैवेद्या जैन 10 वर्ष राजस्थान, विवान जैन 10 वर्ष राजस्थान, चांदनी जैन 10 वर्ष राजस्थान, संभवी जैन 10 वर्ष मध्य प्रदेश, आरोही मोदी 10 वर्ष भोपाल, हर्षिता पांड्या 12 वर्ष राजस्थान, मौली जैन 12 वर्ष राजस्थान, धैर्य गंगवाल 13 वर्ष राजस्थान, अर्नव जैन 13 वर्ष राजस्थान, नेहल दोषी 11 वर्ष मध्य प्रदेश, सौम्या जैन 11 वर्ष मध्य प्रदेश, दानव जिगेश श्रॉफ 12 वर्ष गुजरात, आर्जव जैन 13 वर्ष उत्तर प्रदेश, आराध्या जैन 10 वर्ष राजस्थान, बीनी जैन 11 वर्ष राजस्थान। बड़ों में अंजलि मुकेश चूड़ीवाल महाराष्ट्र, स्वाति रवि किरण जैन महाराष्ट्र, सरिता जैन मध्य प्रदेश, अनीता जैन वेस्ट बंगाल, अनीता जैन उत्तर प्रदेश, संगीता जैन असम, सीमा जैन मध्य प्रदेश, ऊर्जा जैन मध्य प्रदेश, व्रति सुधा जैन मध्य प्रदेश, प्रतिभा मेघन महाराष्ट्र, दीपक बोहरा राजस्थान। सभी विजेताओं को बहुत बहुत अनुमोदना। अरहम टीम आपके मंगल भविष्य की कामना करती है। विगत 2 वर्षों में हमने तत्व विज्ञान अध्याय 1 से लेकर व्रत विज्ञान अध्याय 7 तक का सफर तय किया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठन कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी है, तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्यपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंधवर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर्नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम
आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च 30 सागरोपम कोटिकोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मन्तर्मुहूर्ताः विपाकोऽनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोऽन्यत् पापम इति तत्त्वार्थ सूत्रे अष्टमोऽध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में बंध तत्व का वर्णन प्रारंभ हुआ है। प्रथम सूत्र में बंध के हेतुओं का वर्णन किया जा चुका है। आगे जब बंध के हेतु बता दिए गए, कारण बता दिए गए, तो कारण के होने पर ही कार्य घटित होता है। उस कार्य को बताने के लिए यह द्वितीय सूत्र आता है। सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबंधः। यहाँ पर बंध क्या है यह बताया जा रहा है। बंध का मतलब दो चीजों का एक में एक हो जाना, उसको बंध कहा जाता है। जो बंध होता है वह किन कारणों से होता है, किसका होता है, यह बताने के लिए यहाँ पर एक एक पद बहुत ही सुनियोजित ढंग से रचा गया है। सकषायत्वात् जीवः। सकषाय का मतलब होता है कषाय सहित पने से। कषाय एक ऐसा तत्व है जो बंध के लिए जरूरी है। जैसे किसी भी पेड़ आदि में कोई भी पदार्थ जो गोंद के रूप में आपको देखने को मिलता है वह कषायला पदार्थ कहलाता है। अथवा कोई भी ऐसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को चिपकाने की क्षमता रखता हो उसको भी कषाय बोलते हैं। जब कभी वस्त्रों को रंगा जाता है तो पहले उनको कुछ कषाय वाले पदार्थ होते हैं, उनसे उसको युक्त किया जाता है, फिर बाद में उसके ऊपर रंग चढ़ाया जाता है। ऐसे ही समझें कि इस कषाय शब्द को यहाँ पर इसीलिए कहा गया है। कषाय माने जो एक चिकनेपन का काम आत्मा में करता है उसका नाम कषाय है। जैसे पुद्गलों का बंध आपस में बताने के लिए स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है ऐसा कहा था, तो पुद्गलों का पुद्गलों से जब बंध होता है तो वो स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण से होता है। आत्मा में भी अगर किसी भी चीज को, पुद्गल को, कर्म को बांधने की क्षमता है तो वह भी उस आत्मा के अंदर कोई ऐसा स्निग्धता और रुक्षता वाला पदार्थ है जिसको यहाँ पर कषाय के रूप में कहा गया है। क्योंकि कषाय राग रूप भी होती है और द्वेष रूप भी होती है। जो राग है उसे आप स्निग्धता समझ लें, जो रुक्ष है उसे आप द्वेष समझ लें। यह
दोनों प्रकार के कषाय ये आत्मा के लिए, जीव के लिए बंध का मुख्य रूप से कारण है। और इसी को बताने के लिए यहाँ पर सकषायत्वात् ये जो शब्द बनाया, पद बनाया, ये पंचमी विभक्ति का पद है। पंचमी विभक्ति हेतु अर्थ में होती है, यानी जब हमें किसी चीज़ के लिए कारण बताना होता है, हेतु बताना होता है, तो हम उस समय पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि इस कषाय शब्द में आगे और पीछे दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो कषाय के साथ में त्व जुड़ा हुआ है। त्व का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज़ में त्व लगाते हैं तो उसका भाव उसके साथ जुड़ जाता है। एक द्रव्य होता है और एक द्रव्य का भाव होता है, जिसे हम द्रव्य पना कहते हैं। ऐसे ही समझ लो जैसे आम है और आम का पना है। पना ही बोलते हैं ना आप लोग? पन्ना? पन्ना नहीं, पना ही होता है। तो वो पना का मतलब यही होता है ना? अब पना से ही पना को समझा दिया जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी शब्द जिसमें त्व प्रत्यय लग जाता है तो उसमें उसका भाव जुड़ जाता है। जैसे तत्व, तो तत् का जो भाव है वो तत्व कहला जाता है ना? इसी तरीके से कोई भी शब्द है, जैसे एक शब्द है सौम्य, कोई भी शब्द, उसमें अगर हम त्व जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सौम्यत्व। रूप है, उसमें हमने रूपत्व। शुक्ल है तो शुक्लत्व। तो जो त्व जुड़ जाता है वो उसके भाव को बताने लग जाता है। माने शुक्ल माने तो हम सफेद किसी वस्तु को भी कह सकते हैं, द्रव्य बन सकता है, लेकिन शुक्लत्व कहेंगे तो उसमें जो सफेदी है वो सफेदी भाव उसका ग्रहण करने में आता है ना? तो ये भाववाची प्रत्यय होते हैं। तो जैसे स्वर्ण है, स्वर्णत्व, एक स्वर्ण और एक स्वर्णपना, उसमें जो दिखाई दे रहा है वह स्वर्ण तत्व कहलाता है। तो जो वस्तु का गुण होता है या सार होता है या उसका जो भावात्मक, उसका जो एक पहलू होता है, उसको त्व के साथ जोड़ा जाता है। तो हम यहाँ यही देख रहे हैं कि कषाय में त्व लगा हुआ है, कषायत्व। तो जो कषाय है सिंपल केवल द्रव्य के रूप में वो नहीं, कषाय पना है ना? कषाय का भी जूस निकालो, वो जो है कषाय पना कहलाएगा। वो कषाय का जो सार है जिसके कारण से उसमें बंद होने की क्षमता आ जाती है। अब ऐसे ही समझ लो जैसे कि गोंद, और एक गोंद में उसका गोंदपना, चिकनापन। तो गोंद कहीं अगर रखी हो, सूखी सी रखी हो, तो वो काम नहीं आएगी। जो उसका वास्तव में चिक्कड़पन होगा वही उसके लिए दूसरी चीजों के बंध में काम आएगा। तो इसी तरीके से कषायत्व, तो कषाय पना हो जाए और फिर जीव जो है उसके साथ में जुड़ जाए। स आगे जो लगा हुआ है माने सहित के अर्थ में, कषाय पने से सहित होने के कारण से, ये शब्द, इस पद का पूरा अर्थ ये निकलेगा। सकषायत्वात्, इसका क्या अर्थ निकला? कषाय पने से सहित। स पहले का जो लगा हुआ है वो किसके अर्थ में? सहित के अर्थ में, और त्व जो है पने के अर्थ में। तो कषाय पने से सहित, और फिर उसमें लगी हुई विभक्ति त्वात् पंचमी, तो उसके कारण से। इस तरह से इस पद का सही अर्थ समझें। कषाय पने से सहित होने के कारण से, तब आगे की बात बढ़ेगी। जीव क्या करता है वो आगे बताएंगे। तो पहले इस पद को समझें कि ये पद जो है हेतुवाचक है, और यह हेतुवाचक पद जो है वो जीव के लिए हेतु का काम कर रहा है। जीव तो एक वचन में है, वो तो करता है, और ये जो है हेतु रूप है। तो ये जीव का विशेषण नहीं है, ये जीव के अंदर किस कारण से वो प्रक्रिया बंदगी घटित हो रही है उसको बताने के लिए ये हेतु रूप पंचमी विभक्ति के साथ में पद संयोजित किया गया है।
अगर ये जीव का विशेषण होता तो जीव की विभक्ति के अनुसार ही इसमें विभक्ति लगती है ना। सकसाय जीव ऐसा बनता, अथवा जीव में ही पंचमी विभक्ति लगा दी जाती, लेकिन यहां पर जीव को प्रथमा विभक्ति में रखा। जीव, जीव स्वतंत्र है, कर्ता है, इसलिए जीव कर्ता के रूप में है और कर्ता होने के कारण से उसका कोई कर्म भी होगा, उसकी कोई क्रिया भी होगी, वो सब इस एक सूत्र में दिया जा रहा है। ऐसे बहुत कम सूत्र मिलेंगे जिसमें आपके लिए कहीं क्रियापद भी दिया गया हो। बहुत कम क्रियापदों का उपयोग होता है सूत्रों में, है ना। केवल ये आपको एक 5वें अध्याय में मिलेगा, भेदात भेद संगाताभ्याम उत्पद्यन्ते, बस ये उत्पद्यन्ते ये क्रियापद आई। ऐसे कहीं कहीं मुश्किल से 2-4 क्रियापदों के उपयोग होते हैं। यहां पर भी इस सूत्र में इतना बड़ा सूत्र बनाया है और यहां पर एक क्रियापद का भी उपयोग किया है, कर्ता का भी उपयोग है, कर्म भी है, और यहां पर पंचमी विभक्ति जो अपादान में होती है उसका भी उपयोग है। ये समूचा जो सूत्र है ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, इसको धीरे धीरे समझना है। तो कसाय पने से सहित होने के कारण से जीव, ये जीव क्या करता है, कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते। यहां पर एक वाक्य पूरा हो जाता है। कर्मणो, यह कर्म शब्द में षष्ठी विभक्ति अगर हम लगाते हैं तो कर्म के योग्य, पुद्गलान माने पुद्गलों को, आदत्ते माने ग्रहण करता है, ये क्रियापद हो गया आदत्ते। अब ये कर्मणो योग्यान जो यहां पर अलग अलग पदों का उपयोग किया है, इसके विषय में भी आचार्य पूज्यपाद जैसे व्याकरण निष्ठ आचार्यों ने इसकी व्याख्या करते हुए इस तरीके से लिखा है कि यहां पर कर्मणो शब्द में दोनों प्रकार की विभक्तियों का हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ के कारण से विभक्ति को हम बदल भी सकते हैं। जैसा हम अर्थ निकालना चाहें वैसा विभक्ति का परिणाम बन जाता है। अर्थवशात विभक्ति परिणाम है, एक सूत्र भी होता है। तो कर्म के योग्य, एक तो अर्थ इसका ये निकलता है, वो अर्थ तब निकलता है जब कर्मणः इसको हम षष्ठी विभक्ति का एक वचन बनाते हैं तो कर्मणः योग्यान ऐसा बन जाता है। और पंचमी में भी कर्म का यही रूप बनता है, कर्मणः। षष्ठी में भी यही रूप बनता है, पंचमी में भी यही रूप बनता है। तो जब इसका पंचमी विभक्ति के साथ रूप बनाते हैं तो यह भी एक हेतुवाचक हो जाता है। और इसको मिलाएं हम सकसायत्वात् के साथ में, माने सकसायपना ये भी एक हेतुवाचक हो गया और कर्म ये भी एक हेतुवाचक हो गया। तो इससे ये समझ में आता है और ये समझाया भी गया है कि कसाय पने से सहित होने के कारण से जीव कर्म वाला है, कर्म से सहित है, और कर्म से सहित है इसलिए वो कसाय पने से सहित है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ चलती हैं। क्या समझ आया? दोनों ही पंचमी विभक्ति के प्रयोग के रूप में देखें तो जीव उसके बीच में पड़ा हुआ है और जीव जो है एक तरफ कर्म से सहित है, एक तरफ कसाय पने से सहित है। तो यहां यह बताने का उद्देश्य है कि जो कर्म से सहित जीव है वही कसाय से सहित जीव है, और जो कसाय से सहित जीव है वो कर्म से सहित जीव है। इससे प्रकारांतर से बताया जा रहा है कि जीव कर्म से सहित है इसलिए कसाय करता है, और कसाय करता है इसलिए कर्म को बांधता है। इसलिए जीव और कसाय का या कर्म का जो संबंध है वो आगे पीछे का नहीं है, वो अनादिकालीन संबंध है। जीव में कर्म कब से है? तो जब से जीव है तभी से कर्म है। जीव में कसायपना कब से है? जब से जीव है तब से ही इस जीव के साथ में कसायपना जुड़ा हुआ है। ये स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई चीजें, जैसे कि दूध में पानी स्वाभाविक रूप से रहता है, जो मिलाया जाता है वो तो बाद में मिलाया जाता है। दूध में पानी का भाव तो हमेशा उसके साथ में रहता है, तभी दूध गर्म करने पर पानी उसका उड़ जाता है। तो जैसे दूध में पानी स्वाभाविक रूप से होता है, तिल में तेल स्वाभाविक रूप से होता है,
या पत्थर के अंदर जो स्वर्ण निकलता है, उस स्वर्ण में जो स्वर्णपना स्वाभाविक रूप से होता है, और उस स्वर्ण में भी जो किट्ट कालिमा जुड़ी होती है वो भी स्वाभाविक रूप से, जब से पत्थर खदान में पड़ा है तब से उसमें सोना है, तब से उसके अंदर किट्ट कालिमा है। इस तरह से ये स्वाभाविक संबंध जैसे हमें प्रकृति में देखने को मिलते हैं, इन्हीं उदाहरणों से हमें ये समझना है कि जीव जब से संसार में है, अनादि काल से अगर जीव संसार में है तो अनादि काल से उस जीव के साथ में ही कसाए हैं और जीव के साथ ही कर्म है। आगे पीछे होने की संभावना यहां पर खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर किसी भी चीज को आगे पीछे कर दिया जाएगा तो जीव की संसार में रहने की व्यवस्था बनी नहीं सकेगी। अगर हमने कहा कि कर्म पहले है जीव बाद में है, तो जीव कर्म से रहित होगा, और जो जीव कर्म से रहित होगा वो तो शुद्ध जीव होगा, और शुद्ध जीव फिर कर्म से बंधेगा तो किस कारण से बंधेगा? और अगर शुद्ध जीव भी कर्म से बंधने लगा संसार में तो फिर सभी शुद्ध जीव कर्म से बंधने लग जाएंगे, तो सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। इसलिए अनादिकालीन व्यवस्था में जीव और कर्म का जो अनादिकालीन संबंध है ये बिल्कुल सही ढंग से घटित होता है, और उसी को बताने के लिए यहां पर यह कहा जा रहा है। सबसे बड़ी चीज है कसाय पने से सहित होना, और उसी के कारण से यह जीव कर्म से सहित है। इसलिए जब तक यह जीव कसाय से सहित रहेगा तब तक कर्म से सहित रहेगा, और कर्म ही इस जीव के लिए बनता रहेगा जब तक कि इसके अंदर कषाय का भाव रहेगा, कषाय करने की प्रवृत्ति रहेगी। तो ये सकसायपना जीव के साथ में अनादिकाल से जुड़ा हुआ होने के कारण से बंध का ये हेतु बन जाता है। यानी बंध कभी आदि रूप नहीं है, अनादि रूप है, इससे ये घटित होता है। जीव में कसायपने से सहित होने के कारण से उसमें कर्म का बंध हो रहा है, इसलिए कर्म बंध अनादि है। ये बात अलग है कि कर्म बंध पिछला टूटता रहता है, नया आता रहता है, इसलिए हम उसको शादी भी कह सकते हैं, लेकिन उसकी जो परंपरा, उसकी जो श्रृंखला वो कभी भी टूटती नहीं है। कर्म का हमेशा आना जाना और कुछ कर्मों का आत्मा के अंदर पड़े रहना, ये अनादिकालीन व्यवस्था के साथ में चलता है। प्रति समय कर्म का बंध होता है, और जितना कर्म का बंध होता है वह कर्म के बंध को समय प्रबद्ध एक संज्ञा दी जाती है शास्त्रों में, जीव कांड आदि में, कर्म कांड वगैरह में, कि जो प्रति समय हमारी आत्मा में कर्म का बंध हो रहा है उसको बोलते हैं समय प्रबद्ध। क्या बोलते हैं? हाँ, इतना समय प्रबद्ध प्रमाण हमारी आत्मा में कर्म बंध हो रहा है, और वो कितना होता है? तो वो भी अनंत रूप होता है, और उस अनंत की भी संख्या सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्यों से अनंत गुणा। इतना कर्म का बंध हमेशा आत्मा में होगा, और इतना ही कर्म का उदय, पिछले कर्म का उदय भी आत्मा से निकल करके उसके जो निषेक है वो झड़ जाते हैं। जो उदय रूप होकर के कर्म झड़ता उसको निषेक बोलते हैं, उतने निषेक झड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी आत्मा के अंदर वह कर्म जो सत्ता में पड़ा है वो 1.5 गुण हानि प्रमाण सत्ता में हमेशा पड़ा रहता है। जैसे आप कभी ये देखें कि पहले के लोग अपने घरों में भंडारा करते थे, गेहूं है, अनाज है, रखे रहते थे, और जो भी किसानी करते हैं उनके भी यहाँ पर बड़े बड़े कोठे होते हैं, तो उनमें हमेशा अनाज भरा रहता है, नया आता भी रहता है, पुराना निकलता भी रहता है, तो भी उनके कभी कोठे खाली नहीं होते हैं। समझ आ रहा है? इसी तरीके से नया जितना आ रहा है उतना ही पुराना निकल रहा है, लेकिन सत्ता में बैठा हुआ उससे भी 1.5 गुणा हानि प्रमाण जो कर्म समय प्रबद्ध है वो हमेशा सत्ता में विद्यमान रहता है। उसकी अगर निर्जरा हो जाएगी तो ही सत्ता खाली होगी, अन्यथा संसार में यह प्रक्रम कर्म के आने का और कर्म के बंध का निरंतर चलता रहता है। जितना कर्म बांधा जाता है उतना कर्म निकलता रहता है, लेकिन फिर भी सत्ता में इतना पड़ा रहता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 1 में कारण रूप बंध के हेतुओं को जानकर हमने संयोजित ढंग से रचे सूत्र 2 में कार्य रूप बंध को जाना। 2 चीजों के एक में खो जाने को बंध कहते हैं। कषाय आत्मा में चिकनेपन का काम करता है और बंध के लिए जरूरी है।
दूसरे पदार्थ को चिपकाने की क्षमता रखने वाले पदार्थ को कषाय कहते हैं। पंचम अध्याय में हमने जाना था कि पुद्गलों का पुद्गलों से बंध स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण होता है। इसी तरह आत्मा से पुद्गल कर्म का बंध कषाय के कारण होता है। हम राग रूप कषाय को स्निग्ध और द्वेष रूप को रुक्ष समझते हैं। इसीलिए आचार्यों ने सकषायत्वाद को कारण बताने वाली पंचम विभक्ति का पद बनाया है। कषाय शब्द में पीछे त्व प्रत्यय जुड़ा होने के कारण यह कषाय के भाव से जुड़ जाता है। त्व एक भाववाची प्रत्यय है। इसके प्रयोग से वस्तु को भाव से सार से जोड़ा जाता है। जैसे द्रव्य के भाव द्रव्यपना द्रव्यत्व होता है, तत् का भाव तत्व और स्वर्ण का स्वर्णत्व होता है। इसी प्रकार कषायत्व भी सिंपल द्रव्य रूप नहीं है। इसमें कषायपना या कषाय का सार आता है, जिससे बंद होने की क्षमता आती है। पद में कषायत्व से पहले सात के अर्थ में स उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अतः इसका अर्थ है कषायपने से सहित होने के कारण। व्याकरण की दृष्टि से मुनिश्री ने समझाया कि यहाँ जीव एक वचन प्रथमा विभक्ति में करता है और सकषायत्वात् उसके लिए हेतु है, विशेषण नहीं। इस सूत्र में कर्ता कर्म क्रिया पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, जो बहुत कम सूत्रों में होता है। सूत्र में आदर्श पद है, अर्थात ग्रहण करता है। चूंकि कर्मणा शब्द षष्ठी और पंचमी दोनों में बनता है, षष्ठी में इसका अर्थ बनता है कर्म योग्य पुद्गलान, अर्थात पुद्गलों को ग्रहण करता है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने अर्थ के अनुसार इसमें पंचमी घटित की है। पंचमी में कर्मणा भी सकषायत्वात् की तरह एक हेतुवाचक पद होता है और जीव दोनों के बीच में है। अतः जीव कर्म से सहित है, इसीलिए कषाय करता है, और कषाय करता है इसलिए कर्म को बांधता है। दोनों चीजें एक दूसरे के साथ चलती हैं। जीव कषाय और कर्म का अनादिकालीन संबंध है। जब से जीव है तब से उसमें कर्म और कषायपना है। जैसे दूध में पानी, तिल में तेल स्वाभाविक रूप से रहता है। इस अनादिकालीन व्यवस्था में जीव और कर्म की आगे पीछे होने की संभावना नहीं है। उससे जीव की संसार में रहने की व्यवस्था नहीं बनती। जैसे बंध से पहले का जीव तो शुद्ध होगा, वह किस कारण संसार में बंधेगा। हमने जाना कि सकषायपना बंध का कारण है और जीव के साथ अनादि से है। इस अपेक्षा से कर्म बंध अनादि है। पिछला कर्म बंध टूटता है और नया आता है। इस अपेक्षा से यह सादी भी है, लेकिन इस अनादिकालीन व्यवस्था में इसकी श्रृंखला कभी नहीं टूटती। हमने जाना कि कर्म कांड आदि ग्रंथों में प्रति समय आत्मा के साथ हो रहे कर्म बंध को समय प्रबद्ध कहते हैं। यह संख्या अनंत रूप होती है। सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्यों से अनंत गुणा हमेशा नए कर्म बंध होने पर और पुराने कर्मों का उदय में आकर उनके निषेध झड़ जाने पर भी आत्मा में 1.5 गुण हानि प्रमाण समय प्रबद्ध कर्म हमेशा सत्ता में विद्यमान रहते हैं। जैसे किसान के कोठे अनाज के जाने पर भी खाली नहीं होते, उसकी निर्जरा होने पर सत्ता खाली हो जाएगी, अन्यथा संसार का यह चलता रहेगा। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है
आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, दो चीजों के एक में हो जाने को क्या कहते हैं? संवर, निर्जरा, बंध, कर्म। अध्याय 8 की कक्षा 9 के आज के सवाल का सही उत्तर है 25। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता के साथ समझा रहे हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके। और यह ज्ञान आप अपने मित्र, परिवार, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ अपना और उनका पुण्य बढ़ाए।